हे गाइज, हाय, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आप सब चलिए, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम है तो ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट बनाना बनता है। तो रोज़ की तरह मैं आज भी आप सबके साथ अपना ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। तो फाइनली मैंने यहाँ पर सीताफल जो बोलते हैं, यहाँ हम लोग तो काशी फल इसको बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड काशी फल लाए थे। तो वही मैंने सोचा कि चलो रखने से गल जाता है। 2 दिन 1 दिन रखने में फ्रिज में भी ना अंदर सड़ा सड़ा टाइप का हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही इसका सब्ज़ी बना देती हूँ। और सुबह सुबह हरी हरी ताज़ी सब्जियाँ जब आती है तो बनाने का कुछ मज़ा और ही होता है। तो मैं अपना सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो गई थी, और इधर ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में हो जाता है, क्योंकि सुबह का शेड्यूल इतना बिजी होता है, इतना मतलब बिजी होता है। मैं तो दौड़ दौड़ कर काम करती हूँ और पता नहीं चलता है पूरा दिन कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सो आप सब देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सब्ज़ी अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और काशी फल का सब्ज़ी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब इसे क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा कि आप सब इसको क्या बोलते हैं। और काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना गाइज कि पूछो मत। मतलब घर साफ़ सुथरा करना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना, इतना मतलब ज़्यादा काम हो जाता है कि पूछो मत। तो कोई बात नहीं, अपना काम तो होता ही रहता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, कहते हैं ना कि थकना मना है, तो वही थकना मना है। काम करते रहने से स्वास्थ्य भी हेल्दी रहता है। काम करने से भूख भी लगती है, और बैठे रहने से तो भूख भी नहीं लगती, या मन आलस हो जाता है। मैं तो अपने मायके जाती हूँ तो कभी उतना काम भी नहीं करती। तो यहाँ पर तो सुबह मैं उठती हूँ, थोड़ा बालकनी में जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, और सुबह मैं अपना काम में लग जाती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है। तो काम करना भी बहुत अच्छी बात है। काम करना, जिम्मेदारियाँ तो है ही, सबके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब्जी अपना बना रही हूँ इधर, क्योंकि सुबह में मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके नहीं गए। वो बोले कि रहने दो, मैं दोपहर में आकर के खा लूँगी। उनका ऑफिस कुछ नज़दीक ही है, तो ज़्यादा मतलब हमारे रूम से डिस्टेंस नहीं है। तो वो बोले कि मैं दोपहर में आकर खा लूँगा, तुम आराम से खाना ही बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो रोज़ रोज़ तो ब्रेकफास्ट करते ही हैं हम लोग, चलो आज डायरेक्ट खाना ही बना देती हूँ। तो मेरी बेटी भी स्कूल गई थी, तो उसके स्कूल में कुछ फंक्शन थे, तो उसमें टिफ़िन अलाउड नहीं थे। वो लोग मैसेज किए थे कि टिफ़िन बच्चे को नहीं लाना है। तो मैंने उसके लिए भी आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। तो मैंने एक तरफ से सब्ज़ी बनाई और दाल देख ही आ रहे हैं आप लोग। मैंने दाल एक तरफ कुकर में बैठा दिया है, और धीरे धीरे अपना खाना बन रहा था। तब तक मैं सोची कि चलो यहाँ पर सब्ज़ी रखने वाला जो मेरा डलिया है ना, वो बहुत दिन से गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा भी साफ़ कर लेती हूँ, अपना इधर खाना भी बनता रहेगा और मैं उसको भी निपटा लूँगी। तो उसको भी मैं, उसमें जो प्याज आलू रखते हैं ना सब्जी वगैरह, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये मेरा मिर्च अदरक रखने वाला है, तो इसको भी मैं साफ़ कर ली। और ज़्यादा दिन से गंदे हो गए थे, तो सोचे कि चलो खड़े खड़े क्या करूँगी, इधर खाना बन ही रहा है, सब लोग चले गए थे। तो मैंने अपना साफ़ सुथरा करके, एक में मैंने लहसुन रखा है
आप सब देख सकते हैं। एक में और एक में मैं आलू और प्याज रखती हूँ, और ग्रीन सब्जी जो हरा सब्जी वेजिटेबल होता है वो तो मैं वैसे आप फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में थोड़ा सा ताज़ा रहता है, इसलिए मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और साफ़ सुथरा ज़्यादा मतलब करने से मन भी फ्रेश रहता है, और जब घर फ्रेश रहता है ना तो एक अंदर से अजीब सी खुशी खुशी महसूस होता है कि अरे दिखने में भी अच्छा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, मैंने मेरा वो जो लहसुन था वो बहुत सारा छिलके उसमें हो गए थे, तो मैंने उसको धीरे धीरे करके सारे छिलके निकाल करके और उसको अपना साफ़ की, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मैं साफ़ नहीं की थी। बहुत मतलब हो गया 1-2 मंथ हो गया था उसको साफ़ किए, वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज उसको मतलब क्लियर कर ही देती हूँ। तो फाइनली मैंने आज उसको सोचते सोचते साफ़ कर ही दिया। और घर का काम मतलब इतना हो जाता है ना कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा सा टाइम अगर मिलता भी है तो उसमें अपना ब्लॉग शूट करना, फिर से वीडियो एडिटिंग करना, काम मतलब टाइम मिलता ही कहाँ है। तो इसीलिए किचन के काम मेरे लाइफ में तो ये है कि किचन के काम गाइज हो जाता है ना तो मैं तो संतुष्ट हो जाती हूँ कि चलो फाइनली आज किचन का काम ख़त्म हुआ। क्योंकि जब तक और ज़्यादा मेरे से तो किचन इतना गंदा होता है ना पूछो मत कि, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना फ्रेश करते रहूँ क्योंकि इधर काम करते रहो और फ्रेश करते रहो ना तो दोनों काम हो जाता है। फ्रेश भी हो जाता है, किचन क्लीनिंग साफ़ भी हो जाता है, और मतलब आपका खाना पीना भी बन जाता है। तो ऐसे कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि चलो खाना पीना बना कर के ही मतलब अपना जो किचन होता है, कभी कभी आलस आ जाती है तो नहीं साफ़ करती हूँ। नहीं तो वैसे तो काम का कमी नहीं है लाइफ में। सुबह उठो, अपना काम मतलब फ्रेश होको, उसके बाद सारा ही काम पूरे दिन काम में 10 मतलब 10:30-11 बजे रात तक पूरा काम ही रहता है। और कितना आदमी काम दिखाए और कितना ब्लॉग शूट करे, इसलिए छोटा छोटा ब्लॉग शूट करके अपना टाइम भी निकल जाता है इसमें। ये देखिए मैंने वहाँ पर बहुत सारा मतलब जो मैंने डलिया साफ़ किया था लहसुन और सब्जी का, जो मेरा सब्जी रखने वाला डलिया है उसको मैंने साफ़ किया तो इतना सारा उसमें से कचरा निकल गया। तो उसको मैं फेंकने के लिए उधर मेरे घर के पीछे बालकनी है तो उसको मैं फेंकने के लिए उधर गई थी। फिर आई मैं किचन में, और फिर से मतलब सुबह में इतना सारा बर्तन मैं धोई थी, और फिर से बर्तन मतलब खाना पीना का जो थोड़ा बहुत होता है तो फिर से बर्तन हो गया। तो मैंने उसको सोचा कि चलो क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद ही, नहीं तो सिंक गंदा रहता है ना, तो मैं नहा कर के सिंक से ही भगवान का जल लेती हूँ पूजा करने के लिए। तो उसमें जूठे रहते हैं तो वो कैसे मैं आकर के फिर नहाने के बाद ये सब मैं नहीं टच करती हूँ। जब तक कि मैं पूजा पाठ ना कर लूँ तब तक मैं मतलब जूठा वगैरह नहीं छूती हूँ। तो मेरा सोच है कि मैं मतलब नहाने जाने से पहले जितना किचन में अगल बगल सिंक के पास जूठा बर्तन होता है उसको मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद उसको अच्छे से सिंक को साफ़ करके क्लीन करके चारों तरफ से नल वगैरह सब धो करके तभी मैं मतलब नहाने धोने जाती हूँ और आती हूँ भगवान को पूजा पाठ करके। तो गाइज मेरे तो लंच वगैरह करने में रोज़ 11-11:30 हो जाते हैं, और जब तक मैं भगवान का पूजा पाठ नहीं करती तब तक तो खाना पीना भी नहीं खाती। क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी तो गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा मतलब ग्लूकोज वाला पानी सुबह में पी लेती हूँ, क्योंकि रहा नहीं जाता। सुबह जगती हूँ तो प्यास लग जाती है। तो सोचती हूँ कि चलो पानी पीने में क्या दोष है, नहीं तो मैं तो पूजा पाठ करके ही अपना मतलब
भगवान का तभी कुछ खाती हूँ। इधर मेरा सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, आप सब देख सकते हैं। और ये सब्जी काफ़ी टेस्टी बना हुआ है, देखने में ही लग रहा है। तो अभी बर्तन मैं धोई और अभी देखो फिर से बर्तन मतलब हो गया। तो काम का तो कमी नहीं है, बर्तन धो फिर बर्तन जमा ही हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फटाफट मैं इधर का काम करके फिर से किचन का जो स्लैब होता है उसको मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद गाइज मैं जाऊंगी नहा धो करके, फिर से मैं पूजा पाठ करके तब मैं आऊंगी। तो अपने लिए फिर मैं ब्रेक मतलब जो भी चाय वगैरह होगा बनाऊंगी। अभी मैं चाय भी नहीं पी हूँ। तो सुबह सुबह आप सब देख सकते हैं मेरा किचन क्लीन हो गया है पूरा। सारे किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और क्योंकि किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या ही मैं बताऊँ आप लोग को, और देखिए गाइज काम का कमी नहीं है। और इधर मैं आ गई और बेडरूम में आ गई। अभी तक नहाई नहीं हूँ, अभी 10 साढ़े 10 टाइमिंग हो रही है दिन का और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। अभी मैं मतलब किचन से फ्रेश हो करके सब किचन वगैरह गई, बेडरूम में गई तो बेडरूम का हालत कुछ ऐसा था। तो मैंने सोचा कि मेरा बेडशीट भी गंदा हो गया था, क्योंकि 3-4 रोज हो गए थे बेडशीट डाले हुए। तो मैं सोच रही थी कि आज भर रहने दूं या इसको आज मैं हटा दूं। तो फिर सोचा मैंने कि रहने देती हूँ। फिर सोचा कि नहीं चलो आज हटा ही देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गया तो 3-4 दिन में तो बेडशीट गंदा हो ही जाता है। और बच्चे रहते हैं तो बच्चे से तो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना बेडशीट चेंज कर दिया, क्योंकि बेड अच्छे रहते हैं ना, बेड साफ़ सुथरा रहता है ना। और मैं तो बेड क्लीन करके उस पर थोड़ा सा परफ्यूम भी मतलब ये कर देती हूँ कि थोड़ा खुशबू रूम रहे, या रूम स्प्रे जो होता है उसको कभी कभी मतलब यूज कर लेती हूँ। या मच्छर जो मस्कीटो वगैरह मक्खी उखी रहती है ना तो वो नहीं रहती है, थोड़ा खुशबू भी ऐसे रूम रहता है। तो पूरा मैंने यहाँ पर क्लीन करने के बाद आप सब देख सकते हैं हम लोग उतना गाइस सामान नहीं रखे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। तो रेंट पर रहने में उतना सामान इसीलिए हम लोग नहीं रखते हैं कि अपना घर तो हम लोग अभी नहीं लिए हैं। तो रेंट पर इतना सामान लेने पर ना कभी रूम चेंज करो या एक शहर से दूसरे शहर में जाओ, कभी मान लीजिए जॉब चेंज हो गया हस्बैंड का तो एक शहर से दूसरे शहर में जाओ तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाती है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ले जाने में, मतलब पेचीदा हो जाता है कि कैसे मतलब लेकर के हम लोग जाएं। तो इसीलिए सब लोग बोलता है कि रेंट पर रहना है ना तो घर में कम ही सामान रखो, क्योंकि ज़्यादा सामान ना रखने से है ना बोझ हो जाती है कि कभी जॉब है तो कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, 1 साल 1.5 साल पर चेंज ही हो जाता है। तो इसीलिए ले जाने और ले आने में ना दूर दूर बहुत सारे सामान जो होते हैं वो टूट भी जाते हैं। जैसे कांच का बड़ा ड्रेसिंग होता है वो टूट भी जाता है कभी कभी। तो कितना भी आप मतलब पार्सल करके ले जाता है जो उससे ले जाइए, फिर भी कभी कभी वो लोग इतना मतलब अच्छे से कोई होता है जो अच्छा से मतलब लाता है, कोई होता है कि पटक वटक देता है ना। तो कांच का जो ग्लास जैसे ड्रेसिंग शीशा हुआ या कुछ भी मतलब जैसे डाइनिंग टेबल होता है वैसे वो सब चीज़ें ना अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। रेंट के घर में ना इधर रेंट के घर में भी अच्छे लगते हैं। कब अच्छे लगते हैं कि जब हम मतलब अस्थाई हो एक जगह पर, मतलब 4 साल 5 साल या 10 साल रहना हो, तो रेंट के घर में भी अच्छा रहता है कि चलो यार आप मतलब यहाँ पर ही रहना है तो सारे व्यवस्था अपना कर लेते हैं।
नहीं तो ऐसे 1 साल 1.5 साल पर अगर आपको कहीं आना जाना रहता है, एक शहर से दूसरे शहर में चेंज करना रहता है, तो वैसे में तो गाइज मैं तो यही आप लोग को मतलब एडवाइस दूंगी कि मैं तो उतना नहीं रखती हूँ, क्योंकि यूजफुल ही रखती हूँ। जितना यूज करने का जो होता है, जैसे किचन में मतलब अपना किचन का हो गया आइटम, तो उसमें सारे डब्बे वगैरह, बर्तन, मिक्सर मशीन, फ्रिज, वो सब तो मतलब डेली का यूजफुल है, तो वो सब रख लीजिए। सोने के लिए बेड रख लीजिए, मतलब कूलर वगैरह। और वैसे जो लोग रहते हैं कि रेंट के घर में भी ड्रेसिंग, तो डाइनिंग टेबल, तो सोफे, तो ये तो वो बहुत सारे मतलब गमले होते हैं, पॉट होते हैं, या बालकनी में भी पूरा एक बालकनी लगाए रहते हैं, तो वैसे में गाइज पेचीदा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। तो फाइनली गाइज मेरा ब्लॉग यहीं पर आपको एंड होता है, ख़त्म होता है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। फिर कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में।